हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में जाना था और क्लास 10th स्टैंडर्ड के अनुसार हमने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को 5 टाइप्स में पढ़ा था। तो आज हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। तो एक्सरसाइज है हमारा 8.1। 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में पहला नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला नंबर हमें मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का, साइन ए कॉस ए। दूसरा नंबर हमें मान ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC एक बनाते हैं। ये हमारा ए में हमारा बी का है समकोण है, तो बी हमारा ये समकोण है, ये हमारा सी हो गया। तो हमें पहला नंबर देखना है कि साइन किसके अनुसार बनाना। तो सबसे पहले मान लिख देते। तो ए बी हमारा दे दिया है 24, BC हमारा दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हो गया हमारा 24 का स्क्वायर, BC हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 625। ये हमारा निकल गया AC 25। अब हमारा पहला नंबर का रहा सवाल कि साइन A। तो साइन A साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ए एंगल देखेंगे, इस एंगल के अनुसार ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और कर्ण हमेशा या तो ये एंगल दे या कर्ण हमेशा ये होगा। इसके अनुसार ये हमारा लंब हो गया। और कह रहा है हमारा cos A। तो cos A बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। इस एंगल के अनुसार ये हमारा आधार हो गया, कर्ण तो सेम ही रहेगा। ये हमारा पहला नंबर का था। दूसरा नंबर हमें कह रहा है साइन C। तो फॉर्मूला तो वही होगा साइन थीटा बराबर P/H, लेकिन एंगल चेंज हो गया। अब हमें इस एंगल से देखना है साइन C। तो इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा। cos C फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो इसके अनुसार cos C के अनुसार ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर दिया है, ये हमारा मान निकल गया। साइन A cos A साइन C और cos C का मान। तो ये हमारा पहला नंबर का सवाल था।
इसे नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर। चलिए इसे नोट कीजिए। तो हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p किसका मान निकालना हमें? 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो आकृति हमारा यही है 8.13। पी क्यू आर, क्यू हमारा समकोण दिया है, पी क्यू हो गया 12 सेंटीमीटर, पी आर हमारा दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 10p माइनस कॉट आर। तो हम सबसे पहले क्यू आर भी निकाल देते हैं। हमेशा तीनों एंगल निकाल दीजिएगा, तीनों भुजा निकाल दीजिएगा तो सही रहेगा। तो हम इसके अनुसार लेते हैं, किसी के भी आप अनुसार लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं इसको, चलिए कुछ नहीं, ये अगर मेरा आधार हो गया, या लंब मानेंगे या आधार, तो फॉर्मूला मेरा एक ही होगा, माइनस ही आएगा। तो हम क्यू आर लिखते हैं। क्यू आर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, इसको लंब मान लेंगे तो लंब हो जाएगा, इसको हम आधार मान लेंगे तो आधार हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा आपका 25, इसका वर्गमूल 5। तो क्यू आर हमारा कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। तो 10p का मान हम निकालते हैं। 10p माइनस कॉट आर का है, तो 10p, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा? लंब बटा आधार। अगर हम इसको लिखे तो p बाय b, इसको लिखना साइड में अपना जान लेंगे। 10p बराबर लंब बटा आधार। तो कौन सा एंगल है? ये एंगल, इसके अनुसार कह रहा है लंब बटा आधार। तो ये इसके अनुसार ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा। तो ये हो जाएगा 5/12 कॉट आर। अब हमारा इस एंगल के अनुसार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर ये होता है हमारा आधार बटा लंब। तो आप इसके अनुसार हमारा आधार क्या होगा? इसके अनुसार आधार हमारा ये होगा और लंब हमारा ये होगा। तो इसका भी मान +5/12 माइनस 5/12 कट के 0। दूसरा का आंसर आपका ये होगा 10p माइनस कॉट आर का मान। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर सवाल है हमारा, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 4। तो एक हम फिगर बनाते हैं, त्रिभुज। इस कोण को हम समकोण बना लेते हैं, इसे बी, इसे ए, इसे सी। तो साइन ए इसके अनुसार लंब बटा कर्ण, इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। हमें आधार निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 गया √7। ए बी हमारा कितना निकल गया?
7, ये मान निकल गया √7। तो हमें पूछ क्या रहा है कि cos A cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्म। तो इसके अनुसार आधार क्या आ जाएगा हमारा √7, और कर्म में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो √7/4। पूछ रहा हमें tan A, तो tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो tan A इसके अनुसार हमारा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा हमारा B, 3B हो जाएगा हमारा √7। ये तो हमारा आंसर है। हमेशा याद रखिए कि हमें तीनों भुजा अगर ये ज्ञात हो जाए तो किसी का भी मान पूछेगा साइन कॉस टेन हमें निकाल लेंगे। तो पहले कोशिश करना है कि हमें इस तीनों भुजा का मान ज्ञात हो। इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल है हमारा 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8, ठीक हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। चलो देखते हैं। तो 15 cot A बराबर 8 दे दिया है। 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अगर आप देखें तो cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में मेरा B/P आधार बटा लंब। तो आधार और लंब हमें मालूम हो गया, तो हम एक फिगर बना देते हैं। त्रिभुज ABC का ये कौन हमारा B समकोण है, ये हमने A मान लिया, ये हमने C मान लिया। इसके अनुसार हम देखें तो इसके अनुसार आधार आपका हो गया 8, लंब हो गया 15, कर्ण हमें निकालना होगा AC। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो ये हमारा कितना हो गया AC 17 निकल गया। तो AC निकल गया। अब हमें मान पूछ रहा है कि इसका साइन A और सेक A का। अब हम निकाल सकते, किसी का भी मान पूछे तो आपका इजी हो गया। तो साइन थीटा और साइन A, इसके अनुसार साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हो गया आपका 15, ये जाएगा आपका 17। साइन A हो गया सेक A। तो सेक थीटा बराबर क्या, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसके अनुसार आपका कर्ण क्या रहेगा, यही रहेगा, आधार क्या रहेगा A। यही तो आपका आंसर था। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भुजा तीनों ज्ञात हो जाना चाहिए। इसके बाद जिसका भी मान पूछे वो हम मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चलिए 4 नंबर तुम्हारा हो ही गया। इसके बाद हम 5 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल भी हमारा उसी टाइप का है कि सेक थीटा बराबर दे दिया है। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
ज्ञात करें, ए ज्ञात करें। ये भी हमारा बहुत ईजी है। किससे थीटा बराबर दे दिया हमें 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या था, कॉस क्या था, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण हो गया, मान के चलिए इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो कर्ण बटा आधार, इस एंगल के अनुसार अगर हम ले तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा, ये हो जाएगा आधार, ये भुजा लंब मान रहा, इसको हम ABC भी मान लेंगे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अनुसार लेंगे तो हमें निकाल देना है पहले AB। हम AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का 169 माइनस 144 25, इसका वर्गमूल आ गया 5। ये आपका कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर से कुछ नहीं, कुछ यूनिट नहीं है, तो चलिए 5 ये हमारा निकल गया 5। अब हमें सारी निष्पत्तियां ज्ञात करना है, तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लक। साइन को अगर याद करना तो साइन को लक, कॉस को अक और टेन को ला, लक अक ला। इससे भी हम याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लक मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो गया, लंब ये हो गया, इस अनुसार इसके अनुसार आपका ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो साइन का उल्टा कितना क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब 13/5, कॉस थीटा, तो ये तो आपका ऐसे बन जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसके अनुसार आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया 13, कॉस निकल गया, टेन थीटा ला, लंब बटा आधार। तो इसके अनुसार आपका ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसको आप लिखना चाहे तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन निकल गया। हम निकाल देते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटा लंब, तो आधार हो गया आपका 12, लंब हो गया 5। तो आज हमने 5 नंबर तक सवाल देखे, आगे हम इसके आगे भी देखेंगे सवाल क्या है। तो ये आप ध्यान रखिए कि किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो 3 टाइप से पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो 3 टाइप से। क्या है 3 टाइप्स, पहला तो हम किसी भी चैप्टर के बारे में समझेंगे कि वो चैप्टर क्या है, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसकी बेसिक समझेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर उसके सवाल पे आएंगे। और जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा या किसी भी टॉपिक का कोई भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसे ऑब्जेक्टिव बेस पे भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी आप कैसे बना सकते हो, किसी सॉल्व कैसे कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। और कुछ अलग क्वेश्चन भी लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव, जिससे आपका रिवीजन हो। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे नए बने हैं सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दे। धन्यवाद, जय हिंद।